टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबरों के मुताबिक यहाँ पर 11th में एडमिशन लेने के लिए जो भीड़ उमड़ती है वह कहने लायक नहीं। उसके अलावा प्रभात खबर में छपी खबरों के मुताबिक यहाँ पर टॉप 30 में स्टेट टॉपर्स में रैंक करने वाले स्टूडेंट में से 15 से 16 स्टूडेंट सिर्फ उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज की होती है। झारखंड का टॉप इंटरमीडिएट कॉलेज तो है ही, उसके अलावा संजीव इंटरमीडिएट कॉलेज रांची को भी टॉपर्स के मामले में पछाड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है। आज बात करेंगे उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज रांची की। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। आप देख रहे हैं चंद्रदेव जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या क्या क्राइटेरिया हैं और कैसे यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। उसके अलावा कैंपस टूर भी करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या खास है इस उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में जहाँ एडमिशन लेने के लिए लोगों की भीड़ हजारों में उमड़ती है। इस उर्सुलाइन में सिर्फ 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 15,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और पढ़ते भी हैं। बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जा सकता है और कहाँ एडमिशन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 6 क्लास से 10 क्लास तक स्कूल चलती है जो उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। उसके अलावा यहाँ पर इंटरमीडिएट का सेक्शन भी चलता है जहाँ पर आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यह बात याद रखना होगा कि 8 क्लास में और 10 क्लास में एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है और यह जैक बोर्ड से एफिलिएटेड है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है 6 क्लास, 7 क्लास और 9 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप 8 क्लास और 10 क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चलती है। बोर्ड एग्जाम चलती है कहने का मतलब है कि यहाँ पर 8 क्लास और 10 क्लास में जैक बोर्ड होती है, बाकी क्लासेस में जैक बोर्ड नहीं होती है। इसीलिए आप जो है बाकी क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन 8 क्लास और 10 क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप 7 क्लास में या फिर 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आप 8 क्लास में जाने के बाद बोर्ड एग्जाम देंगे और अगर आप 9 क्लास में एडमिशन लेते हैं तो 10 क्लास में जाने के बाद जो है 10th बोर्ड एग्जाम देंगे। लेकिन बात की जाए यहाँ पर इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है और यहाँ पर एडमिशन लेने के क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में एडमिशन लिया जा सकता है। आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा या फिर कॉलेज में जाना होगा और ऑफलाइन फॉर्म लेना होगा और बातचीत करना होगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका परसेंटेज अच्छा है 10th क्लास में तो आप जो है 11th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बोला था कि यह जो कॉलेज है जैक बोर्ड से एफिलिएटेड है या फिर स्कूल जो है वह जैक बोर्ड से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पर अगर आप 10th बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आप जैक बोर्ड से एग्जाम देंगे और 12th भी देते हैं तो आप जैक से ही देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है या सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड नहीं है जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना होगा या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ना होगा। बात की जाए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों की तो यहाँ की कैंपस जो है वह बहुत ही शानदार है। यहाँ की जो एनवायरनमेंट होती है वह भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर जब एडमिशन अगर अपने बच्चों का कराते हैं या फिर आप अपने एडमिशन यहाँ पर कराते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा खासा एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर या फिर स्टूडेंट एक दूसरे को देखकर जो एक दूसरे पर फील करते हैं, कंपटीशन की भावना आती है उनमें या फिर अच्छा रिजल्ट परफॉर्मेंस करने की जो भावना आती है, फीलिंग आती है, वह यहाँ के एनवायरनमेंट देती है बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को, जो यहाँ पर सबसे खास बात है। और एक बात मैं बता दूं कि किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट आपकी लाइफ पर या फिर आपके कैरियर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो किसी भी कॉलेज की जो एनवायरनमेंट होती है, किसी भी कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ होती है वह जो किसी भी स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोगों को यह देखकर चूज़ करना चाहिए कि वहाँ की रिजल्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एक्टिविटीज़ कैसी कराई जाती है, वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए जाते हैं या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर स्कूल में या फिर कॉलेज में मिलती है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही कॉलेज में या फिर स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ की कैंपस एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पर कैंपस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराई जाती है। यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस शायद और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम भी होते रहते हैं। यहाँ पर एनुअल फंक्शन के साथ साथ हर बार या फिर हर महीने या फिर हर सप्ताह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इस कैंपस में या फिर कॉलेज में, स्कूल में होते रहते हैं। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है या फिर पढ़ाया सिर्फ जाता है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ पर भी फोकस कराया जाता है जिससे स्टूडेंट्स का दिमाग खुल सके और थोड़ा अच्छा से एनवायरनमेंट को समझ सके और स्कूल कॉलेज में होने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके। कैंपस के अंदर फेस्टिवल, ओकेजन या फिर कोई भी प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो
तो यहाँ पर सिर्फ 1-2 पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि पूरा का पूरा स्कूल या फिर कॉलेज पार्टिसिपेट करता है और एक साथ मिलकर किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ को एक साथ गैदर होकर यहाँ पर मनाता है या फिर सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि सिर्फ एक स्टूडेंट या फिर 2 स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दे जाता है, बल्कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है और बराबर की यहाँ पर किसी भी चीज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से कोई भी स्टूडेंट्स अपने आप को आगे तक ले जा सकता है या फिर आगे निखार सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन आपको कॉलेज जाना होगा या फिर स्कूल जाना होगा। उसके अलावा यहाँ की कैंपस जो है वो भी बहुत शानदार है, यहाँ की इन्वायरमेंट जो होती है वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा रिजल्ट्स परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो रिजल्ट्स परफॉर्मेंस में यह कॉलेज हमेशा झारखंड में रैंक करता है, या फिर बोला जाए तो यहाँ की टॉपर्स की जो बौछार होती है वह कहने लायक नहीं। यह संत जेवियर जैसे कॉलेज को भी पीछे पछाड़ती है। उसके अलावा बोला जाए तो बहुत सारे कॉलेजेस को परसेंटेज या फिर अच्छा रिजल्ट्स के मामले में टक्कर देती है। रांची झारखंड में बहुत सारे अच्छे खासे स्कूल कॉलेजेस हैं, उसके साथ में बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, जिसके बारे में जानने के लिए जो है आप चंद्रदेव जोन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।